की जुबानी, जुबानी की जुबानी। नंबर्स पे दुनिया है कायल, नंबर से भविष्य उज्ज्वल, नंबर्स के मैजिक में छुपा हर किसी की मुश्किल का हल। अंकों की इन पहेलियों को आओ हम सुलझाएं। बोलो 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 ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। जुबानी की जुबानी सुन लो। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी और मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ नंबर्स के बारे में। सब जानते हैं ये बहुत ही पुराना साइंस है। नंबर्स तो तब से शुरू हो जाते हैं जब आप माँ के पेट में आ जाते हो। गिनती वहीं से शुरू हो जाती है। हमारे सांसें भी गिनी हुई हैं। बहुत साल पहले से एस्ट्रोलॉजी चल रही है। 9 प्लैनेट्स के बारे में बातें होती हैं। न्यूमरोलॉजी भी वही है, सिर्फ 9 प्लैनेट्स। लेकिन बिकॉज ऑफ माई फादर बंसीलाल एम जुमानी हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। एस्ट्रोलॉजी में कभी सूरज यहाँ होता है, कभी आपका ग्रह कोई किधर होता है, कभी किधर होता है। और सबसे बड़ी चीज़ एस्ट्रोलॉजी में है कि आपको टाइम ऑफ बर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट इम्पॉर्टेंट है। मेरे फादर ने लगभग 30-40 साल इस साइंस में डाले। हज़ारों न्यूमरोलॉजी की किताबें पढ़ी। उनकी लाइफ में कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके वजह से घर घर में खुशियाँ आ रही हैं। 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं हम लोग आपको बता रहे हैं कि नंबर्स में कितना पावर है। कहा जाता है नंबर्स इज़ द क्लोजेस्ट टू गॉड, क्योंकि 2 + 2 हमेशा 4 ही होता है। नंबर्स आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशंस में मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। सिर्फ अमिताभ बच्चन जी 2 और 2 को 5 बनाते हैं फिल्मों में। सो इफ़ यू नो योर नंबर्स वेल, यू कैन अटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। और नंबर है क्या? आपको क्या जानना है? आपको जानना है सिर्फ आपकी जन्म की तारीख। दैट इज़ द मेन थिंग इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स। हमारी न्यूमरोलॉजी आपको बताती है आपका जन्म तारीख क्या है, उस हिसाब से आप बहुत कुछ अपने बारे में जान सकते हो। कैन यू बिलीव दैट देयर आर ओनली 9 नंबर्स? यानी कि ये पूरी जो सृष्टि है, इवन द एनिमल्स, आई हैव गॉट 3 डॉग्स, तीनों के बर्थ डेट के अनुसार ही वो लोग बिहेव करते हैं। सो वी आर ऑल कैटेगराइज्ड ओनली इन 9 नंबर्स, 1 to 9। 9 नंबर के बाद 9 को भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 27 के आगे कोई डेट ही नहीं होती है मंथ में। सो जितने भी लोग 8 बिलियन लोग होने वाले हैं हम बहुत जल्दी, वी हैव गॉट एक्चुअली 9 मेन कैरेक्टर्स। और अगर आप ये नंबर्स जान लोगे तो आपको किसी से बैर नहीं होगा और ना आपको किसी को बैर करना पड़ेगा। नंबर्स से आप जानोगे कंपैटिबिलिटी, आपके लकी नंबर्स, आपके लकी कलर्स, आपके डिजीजेस। कैन यू बिलीव कि 9 नंबर्स में छुपे हुए हैं आपको क्या बीमारियां भी आ सकती हैं। और सबसे खुशी की बात मुझे तब लगती है जब बच्चे मेरे पास आते हैं और अपने करियर समझ लेते हैं। किसी को सीधा रास्ता नहीं मिलता है। सब बच्चे यहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, फिर करियर में आते हैं। लेकिन अगर आप पहले से जानते हो आपके बच्चे का बर्थ डेट क्या है और उसको कौन से करियर में होना चाहिए, कितना आसान हो जाता है। मेरे पास ऐसे अनगिनत बच्चे हैं। 1-2 का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। एक लड़की आई थी पैदा होते ही और फिर से आई मेरे पास दोबारा 14 साल की उम्र में। शायद उसका बर्थडे 24 समथिंग था। तो मैंने उनको बताया था कि आप इसको हर चीज़ में डाल दो। ड्राइंग में अच्छी, पेंटिंग में अच्छी, म्यूज़िक में अच्छी, डांस में अच्छी, पढ़ाई में अच्छी। पढ़ाई में तो बिना पढ़े ही ये लोग पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं। सो आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द पेरेंट्स एंड एट द एज ऑफ 14 दे केम बैक टू मी अगेन, ये जानने के लिए अरशद वारसी ने इस बच्ची को स्टैंडिंग ओवेशन दिया है किसी शो में ऑन टीवी, बिकॉज ही सेड दैट शी इज़ द बेस्ट चाइल्ड एक्टर आई हैव एवर सीन। सितार में अच्छी है, गिटार में अच्छी है, स्पोर्ट्स में अच्छी है, पढ़ाई में अच्छी है। सो शी केम टू आस्क मी अब मैं क्या करूँ। आई सेड तुम इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करती हो? शी सेड सितार। आई सेड देन यू हैव टू ओनली प्ले सितार। वी हैव टू नो कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं और आपका बर्थ डेट आपको वो समझाता है। बच्चे क्यों भटक रहे हैं, कभी इंजीनियरिंग, कभी डॉक्टर,
कोई सीए, बस एक फैड चलता रहता है, सब लोग उसी में चल जाते हैं। क्यों हर इंसान जो फिल्म इंडस्ट्री में आता है वो शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता है? क्यों हर वो इंसान जो एक होटल खोल देता है वो पिज़्ज़ा हट नहीं बना सकता है? बिकॉज वी आर ऑल नॉट मेड फॉर एवरीथिंग, वी आर मेड फॉर अ फ्यू थिंग्स। सो नोइंग दैट वी कैन ओनली पॉलिश दैट। जैसे मैं करती हूँ, बचपन से सिर्फ न्यूमरोलॉजी को पॉलिश करती हूँ एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सो आस्ते आस्ते हम सब बातें करेंगे अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड यू विल नो सो मैनी छुपे हुए राज अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर पार्टनर्स, अबाउट योर चिल्ड्रन, अबाउट योर पेरेंट्स एंड अपने मेड के बारे में भी आप जान जाओगे इफ़ यू नो हर डेट ऑफ बर्थ। इट इज़ अ वेरी ओल्ड साइंस और छुप चुकी थी। लाइक मोस्ट ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स, यू नो, हर चीज़ को इंसान सिर्फ डिमोलिश करता है, बर्बाद कर देता है, ये साइंस भी दब गई थी। थैंक्स टू माई डियर फादर बंसीलाल एम जुमानी, जिनके पास बहुत वक्त था क्योंकि उनका कोई काम नहीं चल रहा था, हर बिजनेस उनका फ्लॉप हो रहा था, चारों तरफ से दुखी हो चुके थे, ही कुड जस्ट नॉट डू एनीथिंग। एक दिन उनको एक किताब मिली न्यूमरोलॉजी की जिसमें लिखा गया था कि आपके बर्थ डेट के अनुसार आपके लिए कोर्ट केस खराब है एंड ही वॉज एक्चुअली लिटरली गोइंग फॉर अ कोर्ट केस विद इन सम फैमिली डिस्प्यूट। वो फैमिली डिस्प्यूट के कोर्ट केस आज तक सॉल्व नहीं हुए, लेकिन माई फादर डिसाइडेड जस्ट बाय रीडिंग दैट कि भाई मुझे तो नहीं लड़ना है अपने भाई बहनों से, और वो साइड हो गया। सो दैट बुक गेव हिम सो मच इंटरेस्ट कि उन्होंने और हज़ारों किताबें पढ़ी एंड कुछ नहीं करते थे, सब हंसते थे, कुछ काम नहीं कर रहा है, बट जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं वो साइड में बैठ के कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे फादर भी 2 वक्त की रोटी जुटाने में लग जाते लाइक एनी अदर फादर, तो क्या ये न्यूमरोलॉजी यहाँ आ सकती थी? क्या हज़ारों लोगों के घर में रोशनी हो सकती थी? यू नो, इट्स सो अमेजिंग दैट आफ्टर हिज डेथ ऑल्सो he has given so much happiness to so many people and touch wood इंशाल्लाह हमारी फैमिली तो ये साइंस आगे बढ़ा ही रही है। एज यू नो, आफ्टर माई ब्रदर संजय बी जुमानी एंड मी, नाउ वी हैव अनीश। सो हमारी लेगेसी तो चलती रहेगी, लेकिन आप सब लोग भी बहुत शातिर हो गए हो नंबर्स में और आप सब लोगों के पास भी बहुत नॉलेज आ चुका है। इनफैक्ट बेचारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी लकी नंबर देना पड़ रहा है। पहले वो आपको सिर्फ लकी दिन देते थे, लकी शब्द जिससे आपका नाम शुरू होना है वो देते थे। अभी हर माँ बाप उनसे पूछते हैं हमारे बच्चे का लकी नंबर क्या है। सो नंबर्स आर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पैदा होते ही गिनती शुरू हो जाती है, 1 आपका बर्थ डेट क्या है, स्कूल जाते ही आपका रोल नंबर क्या है, अभी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासपोर्ट का नंबर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जाने जाते हो आपके नंबर से। So everything is your numbers and you have to get them right. तो अब आती है बारी ये जानने के लिए कि हमारा नंबर क्या है। आपको सिर्फ जानना है आपकी जन्म की तारीख। 3 चीज़ें हमें गवर्न करती हैं। सबसे पहला होता है फेट नंबर। फेट नंबर यानी जिस डेट पे हम पैदा हुए हैं। अगर आप 1, 10, 19 या 28 पे पैदा हुए हो, आपका नंबर 1 ही होने वाला है। तो 2 + 8 भी 1 होता है, 1 + 9 भी 1 होता है। सो यू गाइज आर ऑल रूल्ड बाय नंबर 1। दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम देखते हैं आपकी डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर मतलब आपका पूरा बर्थ डेट का टोटल। सपोजिंग यू आर बोर्न ऑन 1 जनवरी 1967, तो पूरा ऐड करोगे तो 7 जुड़ के आता है। सो दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। 1 जन 1967 का ज़ोडिएक साइन इज कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के स्वामी हैं सैटर्न यानी नंबर 8। तो आपका नंबर हो गया, 1 भी आपको रूल करता है, 7 भी आपको रूल करता है और सैटर्न यानी नंबर 8 भी आपको रूल करता है। दिस इज़ द ओनली थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आप नंबर 1 भी हो, 7 भी हो एंड 8 भी हो। ऐसे आप सब लोग समझदार हो सकते हो कि कौन से नंबर्स हमें रूल करते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, उसके करियर्स क्या हो सकते हैं, ये सब आप सीख सकते हो। ज़ोडिएक साइंस जो हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, सन साइंस की बात करते हैं। वी डू नॉट टॉक अकॉर्डिंग टू योर जन्म कुंडली। सो आप अपना बर्थ डेट गूगल कर सकते हैं कि आप कौन से स्टार साइन में आते हैं। There are 12 different sun signs. There are 12 months and
12 ज़ोडिएक साइंस। तो वो ज़ोडिएक साइन में आप जन्मे हो वो भी आपके ऊपर इफेक्ट करता है। अब ये तो हो गई आपके नंबर्स की बात, लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है आपका नाम, क्योंकि हम नाम के लिए ही तो सब कुछ करते हैं। हमारा नाम बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए, मरने के बाद भी हमारा नाम रहना चाहिए, लोग वहाँ तक सोचते हैं। सो नाम हैज़ टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें बहुत खुशी होती है जब न्यू बॉर्न बच्चे हमारे पास आते हैं और उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे ही उनका लकी नेम चला जाता है। नाउ इन अमेरिका देयर इज़ अ रूल, आप बच्चे को घर ही नहीं ले जा सकते हो हॉस्पिटल से जब तक आपने वहाँ रजिस्टर पे उनका नाम ही नहीं रखा है। तो कई अमेरिकन्स और फॉरेन कंट्री के लोग, उनको पहले ही पता चल जाता है लड़का है या लड़की है, और हमसे पहले ही कंसल्ट कर देते हैं इवन बिफोर द चाइल्ड इज़ बॉर्न। बट हियर व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न इफ़ यू कनेक्ट विद अस, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जिनके माँ बाप ये कहते हैं कि हमने उनकी न्यूमरोलॉजी के लिए स्पेलिंग रखी और वैक्सीनेशन के अलावा हमने कभी डॉक्टर की शक्ल ही नहीं देखी। दे डू वेल इन स्कूल बिकॉज दे हैव अ लकी नेम। देखो, जन्म तारीख तो हमारे हाथ में है नहीं, जब आना है हमारे हाथ में नहीं है, अनलेस योर सिजेरियन इज प्लान्ड एंड यू कैन चूज अ डेट, अनलेस दैट हैपन्स, यहाँ आना हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम अपना नाम क्या रखते हैं, फिर उसकी स्पेलिंग क्या रखते हैं, ये जादू मेरे पापा ने आप सब लोगों को सिखाया और एक बहुत बड़ा नाम बन गया, बंसीलाल एम जुमानी एंड रेस्ट ऑफ अस जुमानीज, थैंक्स टू हिम। स्पेलिंग में जरा सी हेर फेर एंड आपकी किस्मत बिल्कुल चमक सकती है। दिस थिंग वी आर गिविंग यू प्रूफ आफ्टर प्रूफ आफ्टर प्रूफ फ्रॉम पास्ट 20 to 25 years। शुरू हुआ था कहो ना प्यार है से, एंड आज तक की ऋतिक की सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी फिल्म कहो ना प्यार है। और उसके बाद आई एकता कपूर जी एंड यू नो द स्टोरी फ्रॉम देयर। कोशिश एक आशा हो, कहानी घर घर की हो, डू यू नो कसौटी जिंदगी की, लेकिन उन्होंने स्पेल किया KAY। सो हैट्स ऑफ एकता जी, आपकी नज़र वहाँ तक पहुँची जहाँ किसी की नज़र नहीं पहुँची। इवन आई वॉज सरप्राइज, पापा हाउ कैन यू गिव कुसुम विद डबल K, लेकिन एकता जी ने उनको इतना ही कहा, अंकल पैसे कमाऊंगी ना, डाल दो 2-3 K डाल दो। एंड कसौटी जिंदगी की को उन्होंने KAY लिखा, बोला की। हाउ डज इट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर बेनिफिटिंग। और उसके बाद तो आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर्स हो, छोटे हो, टीवी इंडस्ट्री हो, क्रिकेट इंडस्ट्री हो, सब कायल हो गए। एंड आप लोग हमारे मेन ऑडियंस हैं। These people are just 10-15% of the society, no doubt, very big percentage, because अगर फिल्म इंडस्ट्री ने हमारी प्रमोशन नहीं की होती तो शायद आप भी हमारे पास नहीं आते। शिखर धवन हो, हार्दिक पांड्या हो या दिनेश कार्तिक हो, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और बहुत सारे हमारे नॉन फिल्मी सेलिब्रिटीज़, लेकिन हम उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप उनको नहीं जानते हो। They are not famous, but I have people who have gone from rags to riches. There is Sanjay Godawar ji from Kolhapur, there is Puneet Balan, and एक केस मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, my favorite, जिसके बारे में मुझे अभी पता चला है recently, विकास मोरे। विकास मोरे हुआ करते थे एक ऑफिस बॉय, आज उनके पास एक मर्सिडीज़ है। सो ये चीज़ें हम रोज़ करते हैं by the grace of God। हम कहने से ज़्यादा ये कहना चाहिए हमारी साइंस। इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इट इज़ सो सिंपल। शादी होती है, लड़कियों का नाम चेंज हो जाता है, बिकॉज आई फाउंड जुमानी मोर लकी फॉर मी। देयर आर मेनी वुमेन जो आजकल नहीं चेंज करती हैं, बट एज अ कस्टम लोग कभी भी आप अपना नेम चेंज कर सकते हो। गैजेट में से आप अपनी स्पेलिंग चेंज करवा सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। अजय देवगन कुछ कम नहीं थे जब तक उन्होंने देवगन में से ए नहीं हटाया, लेकिन देवगन में से ए हटाते ही क्या बन गए? तानाजी। सलमान खान ऑलवेज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 3 किंग्स। दबंग के बाद ही उनको मिला जो मिला। दबंग की डबल G याद है ना आपको? बिग बॉस की डबल G याद है ना आपको? एवरी ईयर नॉन स्टॉप ही इज ऑन बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस की स्पेलिंग भी किसने दी है? सो स्पेलिंग्स चेंज करने में, खराब करने में, मिसस्पेल करने में हमने आपको सिखा दिया। इन अ स्मॉल वे हमने अंग्रेज़ों से बदला ले लिया। उन्होंने बहुत कुछ हमारा बिगाड़ा है, लेकिन हमने उनकी इंग्लिश थोड़ी बिगाड़ ही दी। शाहरुख खान, नॉट ओनली माई फेवरेट, आप सबके भी फेवरेट हैं,
अब इनके साथ वो क्या कमाल हुआ जो बाकी खान्स के पास नहीं है, वो है इनका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रखा हुआ लकी नेम। नो डाउट उनके पास भी बहुत तकलीफें आई, वेरी यंग एज में ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, बट स्टिल ही इज शाहरुख खान, क्योंकि अपने हार्डवर्क के अलावा उनके पास एक लकी नाम का टोटल है जो बचपन से उनके साथ है। तो चाहे वो इस वक्त 0 बने हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी पठान बनेंगे और फिर जवान भी बनेंगे। सो वी हैव टू नॉट गिव अप ऑन दोज थिंग्स, वेदर हिज मूवीज आर डूइंग गुड और बैड, ही इज ऑलवेज इन द न्यूज, ही इज द रिचेस्ट एक्टर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट नोन फेसेस ऑफ इंडिया, एंड बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स के सामने भी शाहरुख खान इज मच मोर फेमस, दैट इज व्हाट BBC टेल्स अस। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, अच्छी बर्थडे होने के साथ अच्छा नाम भी हो और आप थोड़ी मेहनत कर लो तो बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हो। अगर सचिन तेंदुलकर 24th को जन्मे हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी स्ट्रांग नहीं रखते तो क्या वो सचिन बन सकते थे? वी ऑलवेज टॉक अबाउट हार्ड वर्क अलॉन्ग विद लक, क्योंकि लक हो, आपकी बर्थडे अच्छी है, आपका नाम अच्छा है और आप मेहनती नहीं हो तो कुछ नहीं होने वाला है। संजय एंड मी नो द राज ऑफ अ लकी स्पेलिंग। हमने अपनी स्पेलिंग्स लकी कर ली, बट वी हैव नॉट स्टॉप्ड वर्किंग, वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, देयर इज नो आराम फॉर अस। एंड ऐसे ही तो होता है, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो गुड स्पेलिंग, गुड डेट ऑफ बर्थ एंड आपकी तरफ से मेहनत, यू कैन गेन एनीथिंग। आपके नंबर्स के नॉलेज से आप अपना लकी पार्टनर भी चूज कर सकते हो, चाहे वो शादी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, आपका फ्लैट नंबर आप चूज कर सकते हो, बहुत कुछ आप इन सब चीज़ों से सीख सकते हो। लेकिन जिनकी शादियां हुई हैं रॉन्ग बर्थ डेट के साथ, प्लीज़ डिवोर्स मत लेना, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ही आपको बचा सकती है बाय रेमेडीज। दिस इज द ओनली साइंस विच टीचेस यू हाउ टू यूज योर बर्थ डेट, हाउ टू यूज नंबर्स, योर फोन नंबर्स, योर बैंक अकाउंट नंबर्स, योर लकी कलर्स। कपड़े तो हमें रोज पहनने ही हैं, सो विच आर द लकी कलर्स, विच आर द अनलकी कलर्स, कौन से कलर्स हमको ज़्यादा फेवरेबल है, ये सब यूज़ करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंज कर सकते हो। आई हैव गॉट पीपल जिनका नाम लकी है, सब कुछ सही चल रहा है, बट व्हेन आई चेक देयर बैंक अकाउंट नंबर, बस वहाँ उनकी विकेट गिर जाती है। सो हैविंग अ प्रॉपर बैंक अकाउंट नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप बोलोगे हमें कौन देगा बैंक अकाउंट लकी नंबर? देखो ना, एड्स आ रही हैं आजकल, बैंक वालों को भी सब पता चल गया है हमारे वजह से। सो डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज गो फॉर बैंक्स विच आर ईगर टू ऑफर यू योर लकी नंबर अकाउंट, और ये सब हम आपको सिखा देंगे, डोंट वरी, थोड़ा सब्र रखिए। नॉट ओनली बैंक्स, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक वोडाफोन, एयरटेल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब लोग भी आपको लकी नंबर का फ़ोन नंबर ज़रूर देंगे, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ नंबर्स। कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जहां हमें नंबर्स बिल्कुल नहीं देखने चाहिए, वो है हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स। हाउ कैन यू चूज़ योर फ्रेंड्स? यू कैन चूज़ योर फ्रेंड बाय द डेट ऑफ बर्थ। हाँ, मगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो योर बेस्ट फ्रेंड्स टर्न आउट टू बी द पीपल हु आर इन योर फैमिली ऑफ नंबर्स। देयर आर फैमिली ऑफ नंबर्स। देखो 1 से 9 नंबर्स होते हैं, सब एक दूसरे के साथ नहीं मैच होते हैं। आपने नोटिस किया होगा ना, विद समबडी यू हैव सच अ ब्यूटीफुल एफिनिटी, और विद सम पीपल आप कोशिश करते रहो लेकिन एक नज़र निभाते हैं वो लोग, बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू योर फैमिली ऑफ नंबर्स। ये होता है, लेकिन फिर भी इफ इट इज़ फ्रेंड्स, इट इज़ फैमिली, इट इज़ अवर चिल्ड्रन, इट इज़ अवर पेरेंट्स, वी आर नॉट सपोज टू सी एनी नंबर्स इन दैट। मगर अगर आप मोबाइल ले रहे हो, घर ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, यू कैन चूज, ये नहीं तो वो। अगले एपिसोड से हम बात करने वाले हैं विस्तार में हर नंबर के बारे में, यानी कि नंबर 1 के बारे में हर चीज़, हर राज में आपको खोल दूंगी कि वो होते कैसे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा नॉलेज अगर आपको चाहिए, इंटरेस्टिंग बातें आपको चाहिए, सिर्फ आपके नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स के नंबर्स की भी, तो देखते रहिए जुमानी की जुबानी।